अब हम बात करते हैं Node.js के नेक्स्ट कोर मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है OS मॉड्यूल। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। OS मॉड्यूल का काम होता है कि सिस्टम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि CPU डिटेल निकालनी, मेमोरी स्टेटस निकालना, होस्ट नेम निकालना, किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म निकालना, ये जितनी भी डिटेल है OS मॉड्यूल आपको अवेलेबल कराता है। और बात करें इसके सिंटेक्स की, तो इसका मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ, उसके बाद इसके कॉमन मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमने जो लास्ट लेक्चर करा था उसका कोड को हम अपना बैकअप में मूव कर देते हैं, मूव कर दिया, और अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं OS मॉड्यूल .js। मैं अपना जितनी भी फाइल का नाम रखता हूँ कैमल केस में रखता हूँ। आप अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, हाइफन भी लिख सकते हैं, OS हाइफन मॉड्यूल सब स्मॉल लेटर में, या फिर OS अंडरस्कोर मॉड्यूल सब स्मॉल लेटर में। अगर कैमल केस में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तीनों ही मेथड बेस्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, या फिर नोड पे आप काम कर रहे हो, किसी तरीके से भी आप अपने फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैंने OS मॉड्यूल .js करके अपनी फाइल एक नई बना ली। इसमें आपको मैं सिंटेक्स बता देता हूँ कि OS मॉड्यूल को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो सिंपल है इसका, पहले आप एक वेरिएबल ले लो कॉन्स्ट करके OS, जिसका नाम आप OS रख लेते हैं। OS इसलिए कि OS से आपको पता भी चल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप ये वेरिएबल यूज करोगे। तो इसमें सिंपल लिखना है आपको रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर OS को इस तरीके से रैप कर देना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी Node.js का अपना इंटरनल इनबिल्ड मॉड्यूल है। तो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कॉमन मेथड्स क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। कॉमन मेथड्स का मतलब ये है कि प्री डिफाइंड मेथड है ये भी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है आपके सिस्टम की डिटेल्स निकालने के लिए। पहले मेथड की बात करें तो os.type, इससे क्या होता है, ये रिटर्न करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, जैसे कि आपके लिनक्स सिस्टम है, विंडोज सिस्टम है। डरविन मतलब कि आपका मैक ओएस की बात कर रहे हैं, मैक ओएस का सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डरविन होता है। तो ये अपने सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको प्रोवाइड कराता है। चलो इसी को देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये कैसे काम करता है। तो सिंपल लिखते हैं console.log os.type, इस तरीके से आप टाइप लिख देंगे, नॉर्मल एक टाइप लिख दिया। अब इसको आप चला के देखते हैं कि हमारे सिस्टम का ये टाइप बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। इसके लिए हमें क्या लिखना है, नोड os module.js। जैसे हम चलाते हैं, देखो इसने बता दिया डरविन, कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डरविन है, क्योंकि मैक ओएस का डरविन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इतना आपको समझ आ गया है। अब आते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म मेथड। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप प्लेटफॉर्म भी निकाल सकते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, console.log os.platform, इस तरीके से आप लिखेंगे os.platform, और अपनी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो देखो प्लेटफॉर्म से भी डरविन नहीं आया है, बाकी टाइप से भी डरविन आया है, क्योंकि हमारा टाइप भी ये है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही है। तो ठीक है, अगले पे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। ARCH शॉर्ट फॉर्म है आर्किटेक्चर की। इससे क्या होता है, CPU का आपको आर्किटेक्चर बता देता है कि ये 64 GB है या फिर ARM है। इस तरीके से आप जो निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। इससे क्या करेंगे, कंसोल लॉग से os.arch लिखेंगे इस तरीके से, और अपना यहाँ से रन करके देखेंगे तो आपको बता देगा ARM 64 बिट है मेरा। तो इस हिसाब से अगर आपका विंडो होगा तो x64 आ जाएगा। अगर आते हैं होस्ट नेम निकालना हो कि आपका क्या होस्ट नेम है, तो सिंपल आपको लिखना है कंसोल लॉग में .log os. होस्ट नेम, इस तरीके से आपको करना है। और हम यहाँ से इसको रन करके देख लेते हैं। तो होस्ट नेम आपको बता देगा मोहित मैकबुक एयर .local। इस तरीके से करके आप इसका होस्ट नेम भी जान सकते हैं अपने लैपटॉप के बारे में। आपके मन में थोड़ी सी दुविधा आ रही होगी हमें अपने लैपटॉप के बारे में डिटेल्स क्यों चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप API बनाते हैं या फिर कभी आप यूज़र से लॉगिन कराते हैं, तो यूज़र की सिस्टम की डिटेल आपको रखनी पड़ती है कि इतने यूज़र मेरे मैक से आए, इतने यूज़र मेरे एंड्रॉयड डिवाइस से आए, इतने यूज़र मेरे विंडो डिवाइस से आए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एप्लीकेशन के लिए भी ज़रूरत होती है। कभी कभी आप बेस्ड ऑन सिस्टम टाइम दिखाना होता है, बेस्ड ऑन सिस्टम आपको उससे परमिशन लेने के बाद आपको उसकी कंट्री डिफाइन करनी पड़ती है, आप किस कंट्री में है, या फिर डेट भी या फिर डेट निकालनी पड़ती है उसके सिस्टम की कितने डेट है, क्या सिस्टम का इंफॉर्मेशन है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती हैं जब आप API के साथ या बैकएंड के साथ वर्क करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं OS रिलीज।
रिलीज वर्जन आपका कौन सा है, इस तरीके से करेंगे os डॉट रिलीज। और os डॉट अप टाइम भी देख लेते हैं कि आपका सिस्टम कब से अप है। ये दोनों एक चीज देख लेते हैं, दोनों कैसे काम कर रही है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको करेंगे तो देखो आपका पता चल जाएगा, आपका ओएस का वर्जन रिलीज डेट ये है, रिलीज ये है, और आपका सिस्टम इतने सेकंड से अप है। ये जो अप टाइम आता है ना, वो सेकंड के हिसाब से आता है कि आपका सिस्टम इतने सेकंड से अप है, मतलब इतनी देर, इतने सेकंड पहले आपने अपना सिस्टम रिस्टार्ट किया था। तो ठीक है। यूजर इन्फो हो गया, इससे क्या होगा, करंट यूजर की इंफॉर्मेशन दे देगा। टोटल एमईएम से टोटल मेमोरी बता देगा। फ्री एमईएम से फ्री मेमोरी बता देगा, आपके सिस्टम में कितनी फ्री मेमोरी है। सीपीयू एस से सीपीयू की इंफॉर्मेशन बता देगा। तो ठीक है, इन सारों को हम अब एक एक करके आपको मैं डिस्प्ले कराता हूँ कैसे दिखाता है। ओएस डॉट टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी, सीपीयू, और एक और लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओएस डॉट यूजर इन्फो। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ऐसे और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा प्रोजेक्ट के हिसाब से, उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लियर करके इसको पहले अपना प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आते हैं, देखो इसमें यहाँ तक हमने देख लिया था कि अप टाइम कितना है। टोटल मेमोरी मेरी इतनी है, ये बाइट में बता रहा है। फ्री मेमोरी मेरी इतनी है, ये बाइट्स में बताता है कि टोटल मेमोरी कितनी बाइट्स है और फ्री मेमोरी कितनी बाइट्स है आपके पास। अब बताएं सीपीयू की, सीपीयू की इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में ये देता है कि सीपीयू इतना है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये है, टाइम्स ये है। तो ये मल्टीपल्स उसमें देता है। यूज़र इन्फो की बात करें तो यूज़र नेम आपका बता देगा, और होम होम डायरेक्टरी बता देगा, शेल बता देगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अपने प्रोजेक्ट में आप यूज भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ओएस कोर मॉड्यूल के बारे में सारी डिटेल्स पता चल गई होगी। अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोर मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।